दोस्तों, तो विधानसभा सीरीज में आज चर्चा होगी बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीट। मतलब इतना हाई प्रोफाइल सीट है कि अगर इस बार महागठबंधन वो सीट जीत जाती है तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर बहुमत मिलती है तो वो सीट सीएम देने वाला सीट है। दोस्तों, वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा सीट, लालू परिवार का सीट, जहां 1995 में लालू यादव जीते थे, साल 2000, साल 2005 में राबड़ी देवी जीती, साल 2015 और 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जीते, और फिर 25 में देखिए चर्चा होती है कि तेजस्वी जी कभी चिरैया सीट से लड़ेंगे, कभी बिस्फी से लड़ेंगे, कभी फुलपरास का भी चर्चा हो जाता है। लेकिन ये बात आप नोट कर लीजिए कि तेजस्वी कहीं भी लड़े, कहीं से भी लड़े, लेकिन राघोपुर सीट छोड़ेंगे नहीं। बिहार के 243 सीटों में राघोपुर इकलौता सीट है जहां सर्वाधिक वोटर जो है वो यादव जाति से है। देखिए कई सीट ऐसे हैं जहां 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक आपको यादव मिलेंगे, लेकिन राघोपुर इकलौता सीट है जहां पर 1.25 लाख यादव है। 1,20,000 की संख्या में वहां पर आपको सिर्फ यादव वोटर मिलेंगे। मतलब जो कुल विधानसभा है उसका 1/3 अकेले 35% वोटर अकेले वहां पर एकल जाति के हैं, वो जाति यादव जाति है। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं राघोपुर की तो मतलब अब दियर कह सकते हैं, दियर का खूब चर्चा है वहां पर। शराब का अवैध कारोबार, गोलियों की तरतराहट, ये बहुत मतलब आम न्यूज होता है राघोपुर से। अब देखिए, यदुवंशियों का सबसे बड़ा दुर्ग, यादवों का सबसे बड़ा दुर्ग, और वहां से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, सबसे बड़ा टेंशन इस वक्त वहां से एनडीए गठबंधन के लिए है। देखिए बीजेपी ही सीट लड़ेगी, पिछले बार भी लड़ी थी, हार गई, और पिछले बार वहां से लोजपा के राकेश रोशन भी लड़े थे, विजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, इस बार एमएलसी का चुनाव भी लड़े, उनकी भी चर्चा थी, लड़े थे, करीब 24,000 साढ़े 24,000 आसपास उनको वोट आया था। हो सकता है फिर इस बार मैदान में उतर जाए, निर्दलीय ही उतरे, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में वो नहीं रहेंगे। तो मुख्य मुकाबले में होगा कौन हो सकता है मुख्य मुकाबले में? देखिए दोस्तों, मतलब एक तरफ फतुहा है, एक तरफ वैशाली है, बीच में राघोपुर है। अब तो खैर जाने आने का रास्ता बहुत अच्छा हो गया, अभी जो नया सड़क बना है वो तो डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी कर दे रहा है। नहीं तो राघोपुर एक समय पहुंचने में, और अभी जो मौसम चल रहा है सावन भादों का, पूरी तरह वो कनेक्टिविटी कट जाता था, वो टापू सा बन जाता था राघोपुर। हालांकि अब कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है। स्थानीय मुद्दे वहां गौण रहते हैं, स्थानीय मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, जाति पर वोट पड़ता है। लालू यादव का गढ़ है, 2010 में वहां से सतीश यादव जीत गए थे, हालांकि वो एक अलग लहर था नीतीश कुमार का, इसलिए निकल गया वो सीट। तो वो सीट बड़ा मुश्किल है एनडीए गठबंधन के लिए निकाल पाना। और आज के संदर्भ में जिस तरह का एक हवा चल रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव का, वहां से एनडीए प्रत्याशी किसे बनाएगी? अब कई लोग कहते हैं कि गैर यादव वहां से प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है, मेरी जो समझ कहती है, कभी भी राघोपुर विधानसभा से बीजेपी गैर यादव को नहीं लड़ाएगी। वो लड़ाई में पहले ही बाहर हो जाएगा अगर कोई लड़ता है तो। चलिए उस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले तो आपको जैसा वहां जाति समीकरण बता देते हैं कि जाति के कितने कितने वोटर हैं। देखिए कुल वोटर वहां पे करीब करीब 4.25 लाख है। 3,72,000 वहां पर दोस्तों कुल मतदाता बताए जाते हैं, ये वहां पर दर्ज किया गया है। अब देखिए इसमें यादव 1,20,000 है, मुस्लिम 12,000 है, मात्र 12,000, और एससी एसटी में दोस्तों पासवानों की संख्या यहां करीब करीब 40,000 के आसपास है। पूरे एससी एसटी की बात करें तो 70,000। राजपूत, देखिए राजपूतों को लेकर कई तरह की बातें चलती हैं कि इतने राजपूत हैं, कोई 40,000, कोई 70,000, 80,000 तक पहुंचाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा में कुल राजपूत बहुत से बहुत, आप 40,000 कह सकते हैं, लेकिन 35,000 के आसपास ये आंकड़ा जो है वो लैंड करता है। अब इसके अलावा दोस्तों वैश्य 40,000, और कुर्मी, कुशवाहा और धानुक जो है वो भी 40,000 के आसपास है। यही वहां का मोटा मोटी जाति समीकरण जो है इसी के आसपास आकर बैठता है। अब देखिए बहुत ज्यादा तो इसमें चर्चा है नहीं कि भाई आरजेडी से कौन प्रत्याशी हो सकता है, कोई रेस में है ही नहीं, कोई तैयारी भी वहां नहीं करता है कि आरजेडी को टिकट मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही सीट है। देखिए तेजस्वी सीट को लेकर बड़ा एग्रेसिव रहते हैं, यादव लैंड है, तेजस्वी को अपना उसको कर्मभूमि बना चुके हैं। काम वहां कितना किए नहीं किए छोड़िए, वहां के पब्लिक से उनका सेंटिमेंटल जुड़ाव हो गया है तेजस्वी यादव का, और वहां की जनता तो लालू परिवार का मतलब शुरू से मुरीद रहा है।
95 से लेकर देखते जाइए, अगर एक को चुनाव को छोड़ दें 2010 का चुनाव, तो 95 से 2025 आ गया, 30 साल से वो सीट मोटा मोटी 5 साल को हटा दिया जाए तो वो सीट तो रहा ही है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाला है, वो सीट लालू परिवार हार भी सकता है। हारा है 2010 में, आंकड़े बताते हैं, तब भी वही यादव मतदाता थे, लेकिन वोट उन्होंने नहीं किया था। अगर किए होते तो शायद राबड़ी देवी वो चुनाव हारी ना होती। तो आरजेडी से तो बड़ा क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही कंटेस्ट करेंगे। एनडीए गठबंधन से दोस्तों जो इस नाम पर सर्वाधिक चर्चा हो रही है, गौर कीजिएगा, पॉलिटिकल गैलरीज में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो सर्वाधिक इस नाम पर चर्चा है, वो इस वक्त केंद्रीय मंत्री है, उजियारपुर से सांसद है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को बीजेपी चाह रही है कि वो राघोपुर विधानसभा लड़े। केंद्रीय मंत्री रहते लड़ेंगे, मतलब वो सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर है, वो रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी उन्हीं को, देखिए एक और यादव नेता है, वैसे तो रामकृपाल यादव भी इन दिनों खलिहर ही बैठे हुए हैं, न सांसद है ना मंत्री हैं, उनको लेकर भी बात होती है, लेकिन उनका झुकाव ज्यादा मनेर या दानापुर की तरफ है। और नित्यानंद राय अगर लड़ते हैं, और देखिए हार भी जाते हैं अगर वो चुनाव, तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपना। लेकिन अगर नित्यानंद, और गृह जिला है वैशाली, अगर नित्यानंद राय वो सीट लड़कर निकाल लिए, तब सोचिए कि बिहार को 2025 में, मतलब बीजेपी बिहार को कितनी बड़ी उपलब्धि हाथ लगेगी। और मैंने क्या कहा आपसे कि यादव ही वहां यादव को हरा सकता है। 2010 में सतीश यादव ने हराया राबड़ी देवी को। देखिए बीजेपी से सतीश यादव भी टिकट चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, संभावना ना के बराबर है, और जेडीयू वो सीट लड़ेगी नहीं, वो सीट भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी, ये तय है। तो बीजेपी से दोस्तों नित्यानंद राय के नाम को लेकर खूब चर्चा है। सरप्राइज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जब लिस्ट निकलेगा तो उसमें राघोपुर से आपको सुनने को मिलेगा कि नित्यानंद राय जो है वो मैदान में उतर गए हैं। लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी तो अभी और बची हुई है। कहानी यह है कि प्रशांत किशोर ने भी एक बार दावा किया था कि ही वांट टू कंटेस्ट राघोपुर असेंबली। वो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तेजस्वी को चैलेंज किया था। तो आप सोचिए, तेजस्वी यादव आरजेडी से, नित्यानंद राय बीजेपी से, और जनसुराज से अगर प्रशांत किशोर उतरते हैं, तो आपको क्या लगता है फिर बाकी सीटों का क्या होगा? सबकी नजर होगी सिर्फ और सिर्फ राघोपुर विधानसभा सीट, और जनसुराज के उतरने से नुकसान किसको होगा? यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए वहां पे एनडीए भी फाइट में रहती है, ऐसा नहीं कि एनडीए फाइट में नहीं रहती है। 75,000 तो वहां पर SC/ST का ही वोट है, पसवानी 35-40,000 है, राजपूत 35-40,000 है, अदर फॉरवर्ड अगर आप जोड़े तो ये सब जोड़े करीब करीब 1 लाख वोट ऐसे भी हो जाता है, और 1,20,000 यादव भी हैं। अब नित्यानंद राय को अगर वो सीट निकालना है तो सबसे बड़ा जो फैक्टर बनेगा कि यादव वोट वो कितना ट्रांसफर करवा पा रहे हैं बीजेपी की तरफ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर चाहा जाए तो 2010 वाला परिणाम इस बार वहां से रिपीट हो सकता है, अगर बीजेपी चाहे तो, अगर नित्यानंद राय चाहे तो एक मोटा मोटी समीकरण यही है। देखिए बहुत चर्चा राघोपुर पे हो भी नहीं सकता है, राघोपुर तेजस्वी यादव ही लड़ेंगे। बीजेपी से ज्यादातर नाम है जो सबसे सर्वाधिक चर्चा है वो नित्यानंद राय का ही है। अगर वो ना लड़े तो हो सकता है बीजेपी रामकृपाल यादव को भी लड़ा दे, और जनसुराज भी वहां लड़ेगी। अब देखिए प्रशांत किशोर को लेकर थोड़ा संशय है, और मेरा जो अपना आकलन है दोस्तों, प्रशांत किशोर वहां से नहीं लड़ेंगे, कह दिए, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां से वो लड़ेंगे तो जीतना लगभग असंभव है वो सीट। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे। मेरा जो अपना मत है, प्रशांत किशोर पहला चुनाव हारने के लिए तो नहीं लड़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, मोटा मोटी यही समीकरण है राघोपुर का। कुछ ही महीने, कुछ दिन बचे हुए हैं, कहिए सब कुछ तय हो जाएगा। तो चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।